हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने एक्सरसाइज 21B करने वाले हैं कंप्लीट। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने ऑलरेडी 21A कर चुके हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, टोटली ग्राफ पे बेस्ड हैं। 21A के अंदर अपने ने इसका बेसिक पढ़ा था, ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सेस कौन सी होती है, वाई एक्सेस कौन सी होती है। तो उसी पे बेस्ड अपने करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देखिए, from the table of the values solving the coordinates of the points highlighted on each on the graph। मतलब आपको एक टेबल में से एक पॉइंट्स गिवन थे, उस पॉइंट से इन्होंने क्या कर दिया, एक ग्राफ बना दिया। हेंस राइट अ इक्वेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर आपको रिलेशनशिप बतानी है। अब रिलेशनशिप कैसे बताएंगे, सबसे पहले अपने यहाँ पर पॉइंट देखते हैं। तो जब अपने फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू 1, सॉरी वाई की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 3। तो वाई 1 है और एक्स आपके पास है 3। उसके बाद देखेंगे सेकंड जो पॉइंट है वो आपको गिवन है, जो कि वाई है 2 और एक्स आपके पास है 6। वाई 2 और एक्स 6। उसके बाद थर्ड पॉइंट अपने देखेंगे जो कि आपके पास है एक्स 9 और वाई 3। इट मीन्स वाई 3 और एक्स 9। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि जब वाई 1 था तो एक्स 3 हो रहा था, मतलब इसका 3 टाइम्स हुआ। अगेन जब वाई 2 था तो इसका 3 टाइम्स 6। जब वाई 3 था तो इसका 3 टाइम्स 9। इट मीन्स जो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, सॉरी 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 उल्टा हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, तो जो भी वैल्यू y की होगी x उसका क्या होगा, 3 टाइम्स होगा, और यही अपनी यहाँ से इक्वेशन बनती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है। आपको सिर्फ इन पॉइंट्स को रखना है और एनालिसिस करना है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब आपके पास यहाँ पर y 0 है और x की वैल्यू 3। उसके बाद देखिए y आपके पास है 1 और x की वैल्यू 4। अगेन आपके पास जो y है वो है 2 और x की वैल्यू 5। उसके बाद 6 देखेंगे, आपके पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 6। एंड फाइनली यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू आपके पास आ रही है 7। तो अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर 3 टाइम्स होता तो यहाँ पर आपके पास 6 टाइम होना चाहिए, वो तो नहीं हो रहा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी वैल्यू y की है उसमें 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, 0 + 3 3, 1 + 3 4, 2 + 3 5। इट मीन्स यहाँ पर जो इक्वेशन आपके पास बनेगी वो बन के आएगी x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, एंड नेक्स्ट अपने c की बात करें तो c की बात अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके पास पहले x 0 है। x 0 के केस में आपके पास y है 2। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास x है 1 और y आपके पास है यहाँ पर 3। और नेक्स्ट देखेंगे अपने पास जो x है आपके पास 2 और y है आपके पास 4। और भी पॉइंट्स गिवन है यहाँ पर, x की वैल्यू 3 होने पर आपके पास, सॉरी सॉरी यहाँ उल्टा लिख दिया, x आपके पास 2 होने पर y 4 है, और x की वैल्यू 3 होने के केस में आपके पास y है 5। तो यहाँ से आप देखेंगे क्लियरली, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 0 होने पर 2, 1 होने पर 3, मतलब यहाँ पर भी 2 ऐड हुआ, यहाँ पर भी 2 ऐड हुआ, यहाँ पर भी 2 ऐड हुआ। तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, ये इक्वेशन को ये फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने कि देखिए x की वैल्यू 1 होने पर y आपके पास 3, x की वैल्यू 1 y 3। उसके बाद x की वैल्यू 2 y 6, 2 6। और x की वैल्यू 3 होने के केस में आपके पास y हो गया 9। ये हो गया सेम उल्टा केस जो कि अपने ने यहाँ पर किया था। यहाँ पर आपके पास x इज इक्वल टू 3y था, यहाँ पर आपके पास y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। तो यही इक्वेशन अपनी इन ग्राफ से फॉर्म होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल ऑफ द वैल्यूज फॉर ईच इक्वेशन, हेंस ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ।
अब यहाँ पर देखिए आपको इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन से आपको क्या बनाना था, यहाँ पर वैल्यू फिलअप करनी थी। अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है तो x की वैल्यू अगर 0 है, 0 रखने के ऊपर 0 प्लस 5 5, तो जब 4 रखेंगे तो 4 प्लस 5 9, और 7 रखने के केस में 7 प्लस 5 ये हो गया आपके पास 12। तो ये तो हो गई हमारे पास ग्राफ, सॉरी टेबल। इस टेबल से अपने बनाते हैं ग्राफ। तो x की वैल्यू 0 होने पर y आपके पास क्या है, 5 है। इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पर, मतलब आपका x यहाँ पर है 0 और y की वैल्यू आपके पास है 5। उसके बाद आपके पास x की वैल्यू है 4 और y आपके पास है 9, तो x की वैल्यू 4 और y आपके पास है 9, ठीक है। और फाइनली अगर अपनी बात करें 7th, मतलब x है आपके पास 7 है और y आपके पास क्या है 12, तो 7 एंड 12 कुछ ऐसी यहाँ पर आपके पास ग्राफ बनता है। एक स्ट्रेट लाइन से इनको मीट करते हैं, देखिए जो पॉइंट है वो लाई कर रहे हैं आपके स्ट्रेट लाइन पे। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट की बात करें, जब यहाँ पर x की वैल्यू 1 थी, मतलब y इज इक्वल टू 2x है, x 1 होने पर 1 इंटू 2 2, 3 होने पर 3 इंटू 2 6, और यहाँ पर आपकी वैल्यू जब हो जाती है 6 तो 6 इंटू 2 12। तो टेबल हो गई कंप्लीट। टेबल कंप्लीट होने के बाद में अपने देखिए वैल्यू पुट करते हैं इस ग्राफ के अंदर। यहाँ पर देखिए x स्केल की बात करें तो x एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट, और y एक्सिस के अंदर y एक्सिस में है 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 यूनिट। तो इस केस में देखिए जब x 1 था y आपके पास 2, x आपके पास 3 होने के केस में y आपके पास हो जाता है 6, ठीक है। और x आपके पास 6 है तो y आपके पास हो जाता है 12। तो अगेन यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन, इन पॉइंट्स को अपने मिलाते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आपकी ड्रॉ हो गई, ठीक है। एंड नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसके सी पार्ट की, वेयर इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 होने के केस में जब आपके पास x की वैल्यू 0 थी तो 2 इंटू 0 0, देखिए यहाँ पर अपने वैल्यू पुट करते हैं 2x माइनस 3, तो 2 इंटू 0 2 इंटू 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 हो गया आपके पास माइनस 3, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट देखिए आपके पास x की वैल्यू है 3, तो 3 पुट किया, 3 इंटू 2 6, और 6 माइनस 3 3, पॉजिटिव 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास x की वैल्यू 4, तो 2 इंटू 4 होता है आपके पास 8, ठीक है। और 8 माइनस 3 होता है आपके पास 5, 5 यहाँ पुट किया। नेक्स्ट आपके पास है x की वैल्यू 5, तो 2 इंटू 5 10, एंड 10 माइनस 3 7। तो इसी के साथ आपकी टेबल हो गई कंप्लीट। अब यहाँ पर इन पॉइंट्स को अपने पुट करते हैं इस ग्राफ के अंदर। जब आपके पास x की वैल्यू 0 तो y आपके पास है -3, तो देखिए 1 2 एंड 3 ये आपके पास हो गया -3। उसके बाद देखिए जब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू भी आपके पास क्या है यहाँ पर 3, तो ये हो गया आपके पास 3 3 पॉइंट। उसके बाद देखिए x की वैल्यू 4, y आपके पास है 5, x की वैल्यू 4 और y आपके पास है 5, और x की वैल्यू 5 होने के केस में y आपके पास है 7, ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन अपने यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, देखिए तो ये जो चारों के चारों पॉइंट है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। और फाइनली इसके डी पार्ट की बात करें तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 है, ठीक है। तो x माइनस 5 है तो y अगर 0, मतलब x की वैल्यू 5 थी तो 5 माइनस 5 0, तो x माइनस 5 यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो 5 माइनस 5 आपके पास हो गया 0। नेक्स्ट आपके पास है 8, तो 8 माइनस 5 आपके पास होता है 3। नेक्स्ट आपके पास है 9, तो 9 माइनस 5 होता है 4, और नेक्स्ट आपके पास है 11, 11 माइनस 5 आपके पास होता है 6। और ये आपकी हो गई टेबल कंप्लीट। वैल्यू पुट करते हैं y0 x5, तो y0 x5। अब यहाँ पर देखिए y है 3 और x है 8, 8x और y है आपके पास है 3, एंड उसके बाद देखिए x 9 और y आपके पास है 4, और फाइनली 11 है आपका x और y आपके पास है 6।
और यहाँ से अपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखिए, तो ऑल पॉइंट्स आर लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो सिंपली इस तरीके से अपने ये जो ग्राफ है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा क्योंकि देखिए आप अपनी ग्राफ बुक में करेंगे तो अच्छे से यहाँ पर स्केल भी लिखें और इसको ड्रॉ करें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि आपको गिवन है ड्रॉ द ग्राफ वेयर द फंक्शन y इज इक्वल टू 5x, मतलब y आपके पास है 5x। अब यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ 1, तो 1 के इसमें 5 इंटू 1 ये आपके पास हो गया 5, ठीक है। जब मैं 2 रखता हूँ तो 5 इंटू 2 10, 3 रखने पर 15, 4 रखने पर 20, 5 रखने पर 25 और 6 रखने पर 30। तो अब यहाँ पर देखिए मैं इसका स्केल लिखता हूँ। जो x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे मैं लिख देता हूँ 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पे मैंने स्केल लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपने जो ड्रॉ है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये 1 होने पर 5, 2 होने पर 10, 3 होने पर आपके पास 15, 4 के केस में 20, 5 के केस में 25 और 6 के केस में 30, 7 के केस में 35 और 8 के केस में यहाँ पर होता है 40। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं अपने स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट दिस। तो अब यहाँ पर अपने ने ग्राफ जो है ड्रॉ कर दिया। आपको जो ग्राफ ड्रॉ करना था वो तो हो गया आपका ए का आंसर, ठीक है। रीड फ्रॉम द ग्राफ द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5। जब आपके पास x 5 है उस केस में आपके पास y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू आपके पास होने वाली है 25, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं b y इज इक्वल टू 25 व्हेन x इज इक्वल टू 5। और इसी का जो सेकंड है आपसे पूछा गया है x जब हो 6, जब x आपके पास 6 है तो y आपके पास यहाँ पर क्या होना है 30, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 30 when x is equal to 6 and this is your answer स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपली अपने को यहाँ पर ड्रॉ करना है और यहाँ से आपके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। अब यहाँ पर देखिए, अब आप देख रहे हैं जब मैं स्केल को सेट कर रहा हूँ तो जो यूनिट में सेट कर रहा हूँ वही यूनिट्स आगे अब बढ़ते जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर अपने देखेंगे द ड्रॉ एन अ ग्राफ कन्वर्ट माइल्स टू किलोमीटर गिवन 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। अब यहाँ पर जो x एक्सिस है ये आपके पास है किलोमीटर्स में और जो y एक्सिस है ये आपके पास है माइल्स में, ठीक है। सॉरी, जो x एक्सिस है वो आपके पास है माइल्स में और y एक्सिस आपको यहाँ पर शो कर रहा है किलोमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर अपने स्केल की बात करें तो x एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 माइल, ठीक है। और y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, ठीक है। मतलब जो हर बॉक्स है इसकी जो लेंथ आपके पास क्या है 1.6 है। तो 1.6 प्लस 1.6 3.2 ऐसे अपन इसको यहाँ पर क्या करते गए, ऐड करते गए। इट मीन्स जब 1 थी तो वैल्यू 1.6, 2 के केस में 3.2, 3 के केस में 4.8, 4 के केस में 6.4, 5 के केस में 8, ठीक है 8, 6 के केस में 9.6, 7 के केस में आपके पास 11.2 और 8 के केस में आपके पास 12.8। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हमारे पास बन रही है। जब भी रिलेशन इनके बीच में होता है तो आपके पास ड्रॉ होती है एक स्ट्रेट लाइन, द ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। अब ये तो अपना ग्राफ हो गया तैयार। हाउ मेनी किलोमीटर्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.5 माइल्स। अब यहाँ पर अगर अपन देखें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए 4.5 विल बी लाई बिटवीन 4 and 5। तो इसके सेंटर में एक लाइन अपने ड्रॉ कर देते हैं दैट विल रिप्रेजेंट 4.5
और इसी के पैरेलल में अपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये लाई कर रही है आपकी, देखो देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लाई कर रही है बिटवीन 6.4 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ पर अपने फर्स्ट की अगर अपने बात करें, देखिए 6.4 और इसके मिड में अगर कंप्लीट 1.6 है, इफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, देन 1/2 यूनिट, मतलब उसका मिड है ना, इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाई 2, इट मीन 0.8 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 4.5 माइल्स इज इक्वल टू 6.4 प्लस 0.8, मतलब 6.4 प्लस 0.8 कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 7.2 किलोमीटर्स, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब ये तो स्टूडेंट्स आपको कैसे आपको फाइंड आउट करना था, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अगर विदाउट हेल्प ऑफ ग्राफ करना होता तो आपको गिवन है 1 माइल इज इक्वल टू 1.6, तो सिंपली आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.5 को 1.6 से, तो आपके पास सिमिलर आंसर यहाँ पर आने वाला है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। हाउ मैनी माइल्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 किलोमीटर। तो अब मैं बात करूं 8 किलोमीटर की, ये रहा आपके पास 8 किलोमीटर, और अप्रोक्सीमेटली अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास ये आ रहा है 5 माइल्स। तो 5 माइल्स इक्वल टू 8 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है स्टूडेंट्स। और यही आपके जो हैं दो के दो आंसर हो चुके हैं। सिंपली आपको यहाँ पर स्केल का ध्यान रखना है, स्केल अगर आप अचीव कर लेंगे तो क्वेश्चन आप कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड नेक्स्ट अपने आ चुके हैं फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज 21 भी है इसका लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या गिवन है, द फॉलोइंग डायग्राम शो द टेम्परेचर ड्यूरिंग अ डे, मतलब एक दिन के टाइम में अलग अलग टेम्परेचर यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर अपने अगर स्केल की बात करें, तो एक्स एक्सिस जो है, तो एक्स एक्सिस भी देखिए यहाँ पर 5, 7, 9, मतलब 2 आवर्स का यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं टाइम, ठीक है। और जो एक्स एक्सिस है दैट इज शोइंग टाइम, और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ये आपकी शो कर रही है टेम्परेचर को, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपका शो कर रहा है वाई एक्सिस। तो अब यहाँ पर देखिए स्केल लिखते हैं, एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 आवर्स, ठीक है। उसके बाद वाई एक्सिस शो कर रहा है 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर देखिए इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब होता है कि इसके बीच में आपका 1 to 5 आ रहा है, उसकी अपने को जरूरत नहीं है, तो इसलिए आपने उसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 जो AM है वहाँ पर ये आ रहा है 21 डिग्री, मतलब 20 से थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद 7 AM पे 23, 9 AM पे 29, 11 पे 37, 1 पे 40, 3 पे 41, और यहाँ पर आपके पास 5 पे 36, ठीक है। 5 PM पे 36 एंड 7 PM पे 34 डिग्री, और 9 PM पे आपके पास 32 डिग्रीज। तो अब यहाँ पर देखिए आपको बिल्कुल आपकी जो ग्राफ वाली कॉपी होगी उसके अंदर आपको बिल्कुल मेजरमेंट करना है। इस बॉक्स के अंदर आपके पास 10 लाइन्स होती हैं, उसके हिसाब से मेजरमेंट करके आपको यहाँ पर पॉइंट लगा देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके पास आंसर यही है, प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ एंड जॉइन द पॉइंट्स विद अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले तो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर प्लॉट किए और इनको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, तो ये आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर। उसके बाद अपने बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, अप्रोक्सीमेटली व्हेन डिड द टेम्परेचर फर्स्ट रीच 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब यहाँ पर देखिए 29 डिग्री का आपको गिवन है 9 AM। उसके बाद देखिए 11 AM पे हो रहा है सीधा 37 डिग्री, मतलब इन दोनों के बीच में 8 डिग्रीज का डिफरेंट है। तो अब मैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ अगर देखूं
कि 30 डिग्री की मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ और उसी की वर्टिकल एक लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर मेरे पास 9:15 मतलब 9:15 के करीब, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली अपन लिख देते हैं अप्रोक्स द टेम्परेचर रीच 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। या फिर अपने यहाँ पे देखिए 2 आवर्स हैं, देखिए 10 लाइन्स हैं और बीच में 2 आवर्स हैं, ठीक है। 2 आवर्स का मतलब होता है आपके पास 120 डिवाइड बाई 10, तो ये आपका 1 लाइन इज शोइंग द 12 मिनट्स। तो अप्रोक्सीमेटली आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचने पे इसको लगेगा टाइम विल 9:15 AM, ठीक है, 9:15 AM। ये टाइम पे आपका जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद वॉज द टेम्परेचर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टाइम। अब यहाँ से देखिए 30 से 37 जा रहा है, तो आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वॉज इंक्रीजिंग एट दैट टाइम, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा था। उसके बाद थर्ड की बात करें, फॉर हाउ लॉन्ग वॉज द टेम्परेचर अबव 40 डिग्री। तो देखिए 40 डिग्री से ये अबव होना स्टार्ट हो गया 1 PM पे, और 1 PM से ये आपके पास रहा 3 PM तक, ठीक है। आप देखेंगे 1 PM से 3 PM तक मतलब 2 घंटे तक रहा। उसके बाद जो टेम्परेचर है वो आपका यहाँ पर कम हो रहा है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2 आवर्स। और फाइनली फोर्थ क्वेश्चन, बाय हाउ मच डिड द टेम्परेचर फॉल बिटवीन 4 PM एंड 6 PM। मतलब 4 बजे और 6 बजे के बीच में टेम्परेचर कितना फॉल हुआ। तो अब देखिए जो 4 PM है दैट विल लाई बिटवीन 3 and 5, तो ये आपके पास हो गया 4 PM, ठीक है। इसको मैं इस पॉइंट को मेंशन कर देता हूँ 4 PM, और इस वाले पॉइंट को जो बिटवीन 5 and 7 इसको मैं मेंशन कर देता हूँ 6 PM। और यहाँ से अपने एक स्ट्रेट लाइन लेके जाते हैं, तो स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे तो ये देखिए जो टेम्परेचर है आपके पास अप्रोक्सीमेटली 40 and 35 के बीच में है। इट मीन्स ये जो टेम्परेचर है आपके पास ये हो जाएगा 37.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और जब इस 6 PM वाली लाइन को अपने स्ट्रेट लेके जाएंगे तो ये आपके पास लगभग आ रहा है आपके पास 35 डिग्रीज, मतलब ये जो टेम्परेचर है आपके पास है 35 डिग्रीज। तो अपने लिखते हैं द फॉल ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 37.5 डिग्री माइनस 35 डिग्री, इट्स 2.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ पर कई वीडियोस आपको ऐसी भी मिलेंगी जहाँ पर सिंपली आपको अंदाजे से बता रहे हैं, लेकिन आपको इन ग्राफ्स का यूज़ करके इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यही तो आपकी यहाँ पर कला है। अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, जहाँ पर सिंपली आपको गिवन है 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। अगर मैं 1.6 को 4.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास सिंपली 7.2 किलोमीटर आ जाता है। तो इस ग्राफ की क्या जरूरत है ना। तो इन ग्राफ की एप्लीकेशन सीखने के लिए अपने को इस तरह के क्वेश्चन गिवन है, तो अपने उन ग्राफ्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करें और उससे अगर अपने वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे लिए यहाँ पर बेनिफिशियल रहेगा और हमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे तो आपको वहाँ पर ना तो कुछ सीखने को मिलेगा और ना ही आपके यहाँ पर अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो हर चीज़ का अपना यहाँ पर कॉन्सेप्ट और मेथड होता है, आप मेथड को जरूर फॉलो कीजिए। आपकी यही एक्सरसाइज 21 भी हो चुकी है कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर अपने आगे की भी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।